मान लीजिए अभी कल को आपको सीटें कम आ गई आपकी, उनकी ज्यादा गई, तो कहेंगे फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं। मैंने कहा कि उनकी 25 से 30 सीटें आएंगी। आप ये कह रहे हैं अभी कि क्या हो है, सकता है अगर बेईमानी नहीं होगी तब। अच्छा, मैं- आप किस फॉर्मूले से ये सोच रहे हैं कि आपकी सरकार वहाँ, मतलब आरजेडी की सरकार, आपके गठबंधन की सरकार वहाँ बन जाएगी? कौन सा फॉर्मूला का? एक भी ऐसा कारण नहीं है जो निषाद समाज के लोग, मलाह समाज के लोग भाजपा को वोट करें। एक भी ऐसा कारण और नहीं एसआईआर में जो वोट कटा उसमें है। आपका कटा एसआईआर होगा? में जो वोट कटा है, देखिए आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगने के बाद बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी जी ने, साथ में सहयोगी दल मुकेश सहनी जी, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। हमारे साथ संतोष सहनी जी हैं, वोटर अधिकार यात्रा से लौटे हैं। अखिलेश यादव जी जिस वक्त बिहार में थे ये भी उनके आसपास रहे, अपनी पार्टी के तमाम कामों को देख के आ रहे हैं, बिहार का माहौल समझ के आ रहे हैं। संतोष सहनी जी, क्या लगता है आपको, क्या पार्टी का क्या होगा और बिहार का इलेक्शन का क्या होगा इस यात्रा के बाद? कि जो वोटर अधिकार यात्रा सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी ने, राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी जी ने चलाया है, उसका जो प्रभाव रहा है बिहार में देखने को जो मिला है, मैं तकरीबन 7-8 दिन उस यात्रा का भागीदार बना, और मैंने जो देखा, जो चीज़ें महसूस की, उससे ये पता चलता है कि लोग अपने अधिकार को लेके कितना जागरूक हुए हैं। ये पहले भी होता रहा होगा और आगे भी होगा, लेकिन इस बार जो वोटर अधिकार यात्रा को राहुल गांधी जी और हमारे जो इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने एक मुहिम के तहत जो चलाया है, उससे आम जनता में एक अवेयरनेस आया है। आम जनता को ये वोट चोर वाला फॉर्मूला काम कर रहा है? ये बहुत तगड़ा काम कर रहा है, और वहाँ पे बच्चे इस बात को बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, और उनको भी ये पता लग गया है कि ये सरकार जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार जहाँ भाजपा काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये लोग मैनिपुलेट करके और इलेक्शन चुनाव आयोग के धांधली करने से इन लोगों ने आज सत्ता में ये लोग बैठे हुए हैं। और देखिए इसका प्रमाण, और इस पर मैं, मतलब ये मैं सच के साथ और दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ कि देखिए, जहाँ ये लोग वोटर मैनेज कर पाए हैं वहाँ वोट मैनेज किए हैं, जहाँ ये लोग विधायक खरीद पाए हैं वहाँ विधायक खरीदे हैं। आप देखिए महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल लीजिए, देवेंद्र फडणवीस जो आज के डेट में सीएम है, वो एक टाइम पे डिप्टी सीएम फिर डिप्टी सीएम, और डिप्टी सीएम के बाद फिर से सीएम। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि एकनाथ शिंदे को इन लोगों ने अपने पाले में लिया। मतलब ये सरकार बनाने के लिए अगर विधायक खरीद सकते हैं, सांसद खरीद सकते हैं, प्रलोभन भी देते हैं। हाँ, प्रलोभन भी देते हैं, बट ऑब्वियस है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये हम लोगों का वोट चोरी नहीं किए होंगे, और ये बहुत बड़ी शंका है। चोरी नहीं की, अब तो शंका की कोई गुंजाइश नहीं है, वो ये तो बहुत, सबूत देते हाँ होंगे। बिल्कुल, और ये आम जनता की मैं बात कर रहा हूँ। आम जनता के दिमाग में ये शंका थी कि ये विधायक खरीद लेते हैं, सांसद खरीद लेते हैं, चलती हुई सरकार गिरा देते हैं ये लोग, बनी बनाई लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार ये लोग गिरा देते हैं। तो अगर ये जब ये काम कर सकते हैं तो ये वोट भी चोरी कर सकते हैं। बिल्कुल। और उस पर जो है इनके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम जो है 7 तारीख को कर दिया है राहुल गांधी जी ने, जिन्होंने बताया कि 5 तरीके हैं, कौन कौन तरीके से ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं। अब ये बात जो है बिहार की जनता में, जनमानस में एकदम घर कर चुकी है, फैल चुकी है। मैंने देखा, अररिया में देखा, बेतिया में देखा, समस्तीपुर में देखा, सीतामढ़ी में देखा, आपके सिवान में देखा, गोपालगंज में देखा। मैं पूरे प्रदेश के 8-10 जिलों में जो यात्रा के साथ में घूमा हूँ, मैं देखा हूँ, वहाँ आम आदमी जो है एकदम अपना झंडा और अपने अधिकार के लिए लेकर खड़ा है। और ये इस यात्रा से आम जनता में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। तो जीतेंगे क्या लगता है आपको कि इस बार क्या आरजेडी जीत पाएगी? क्या आपकी सरकार बन रही है? क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं? देखिए, मेरी पूरी उम्मीद है, और जिस तरीके का जो टेम्परामेंट और जिस तरीके का जो मैसेज जमीन पर गया है, अगर आज के दिन में चुनाव होता है तो एक चीज तो है कि ये लोग धांधली तो कर नहीं पाएंगे, और अगर फेयर इलेक्शन हो जाता है 1%, भाई इनके पास तो और भी हथकंडे हैं, क्योंकि सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट है, स्टेट में इनकी गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन वही करता है जो ये बोलते हैं। लेकिन अगर इन लोगों को, अब इन सब चीज़ों पर हम लोग जितना अलर्ट हैं, आज के डेट में अगर फेयर इलेक्शन हो जाएगा तो इनके पास 25 से 30 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को आने वाली है। बाकी सारी की सारी सीटें इंडिया ब्लॉक जीतेगा। क्या बात कर रही है? मैं देखिए, मैं आज टाइम और डेट आप नोट कर लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आज के डेट में फेयर इलेक्शन होता है और सब कुछ ईमानदारी से होता है, जो 25 से 30 सीटें जो है
एनडीए ब्लॉक जीतेगा। मतलब और अभी आप कह रहे हैं उसमें कि फेयर इलेक्शन होगा तब। हाँ, बिल्कुल। और मान लीजिए अभी कल को आपको सीटें कम आ गई आपकी, उनकी ज्यादा गई, तो कहेंगे फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए जनता का जो मैसेज, जो जनता का जो मूड है, हाँ। उस मूड से देखिए ये जो अभी बात है, हाँ। ये अब ये चीज जातिगत वातिगत नहीं रह गया। आरजेडी, मुकेश सहनी जी और कांग्रेस ये सब छोड़ दीजिए। आम जनता जो वहाँ के बिहार के लोग हैं, ये चुनाव, मैं इस बात को बताता हूँ कि क्या कारण है कि मैंने कहा कि उनकी 25 से 30 सीटें आएंगी। आप ये कह रहे हैं अभी कि क्या हो है, सकता है अगर बेईमानी नहीं होगी तब ना। उसका कारण मैं बताता हूँ हाँ। कि दो बातें हैं। एक तो इनको इलेक्शन पारदर्शिता रखनी पड़ेगी। हाँ। इलेक्शन में पारदर्शिता पूरी रखनी पड़ेगी। कहीं कोई इफबट होगा तो हम लोग जो जानेंगे उसको सवाल उठाएंगे। ये अलग बात है कि उसको ये लोग दबाते हैं। दूसरी बात, ये चुनाव विनीत आपको मैं बताता हूँ, ये चुनाव न तो भाजपा वहाँ लड़ रही है, न कांग्रेस लड़ रही है, न आरजेडी, न वीआईपी, न कोई कम्युनिस्ट की पार्टी, कोई नहीं लड़ रहा है। ये चुनाव वहाँ की बिहार की लोकल जनता जो वहाँ की है, ये आम बिहारी और ये बिहार के लोग लड़ रहे हैं। और नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासन से एक्चुअली वो बहुत खपा है। और उस पर सोने पे सुहागा जो है विपक्ष के लिए, हम लोगों के लिए हो गया है इनके वोट चोरी का एक्सपोज होना। तो मुझे लगता है कि 20 से अच्छा, जातिवार जनगणना का क्या असर रहेगा? देखिए जो जातियों की गिनती कराई तेजस्वी जी ने, वो पॉजिटिव है, वो उसका असर पड़ेगा कुछ? हाँ, उसका मैसेज भी सकारात्मक ही है बिहार अच्छा, में। आप किस फॉर्मूले से ये सोच रहे हैं कि आपकी सरकार वहाँ, मतलब आरजेडी की सरकार, आपके गठबंधन की सरकार वहाँ बन जाएगी? कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है? फार्मूला नंबर 1 तो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि इनकी चोरी जो है एक्सपोज हुई है। हाँ। और इनकी चोरी एक्सपोज होने से जो आम वोटर्स हैं, वो भी जान रहा है कि ये भाई आज विनीत का वोट काटा गया है, कल संतोष का वोट काटा जाएगा, तो ये किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो कोई भी आदमी अपना वोट देने का जो अधिकार है वो तो नहीं ना खत्म होने दें। चोरी से तो सरकार नहीं बन नंबर रही। एक फैक्टर, एक नंबर फैक्टर ये है। दूसरा जो है जातिगत जनगणना जो हुई है, उससे ये चीज बैकवर्डों में भी आया है कि ये चीज हमारी जो पॉपुलेशन है वो अच्छी है, तो बैकवर्ड कम्युनिटी जो है आज के डेट में वो आरजेडी के साथ है। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, बिहार में एमवाई समीकरण की सब लोग बात करते हैं। हाँ। वहाँ का एससी वोटर जो है, टेक्निकल में बात आपको बता रहा हूँ, वहाँ का एससी वोटर 100% आरजेडी के साथ है आज के टाइम में। और मैं बताता हूँ नीतीश कुमार जी का फैक्टर अगर थोड़ा अलग कर देते हैं हम, तो एससी वोटर और जो वहाँ का जो एमवाई समीकरण था, वो एमवाई समीकरण विनीत अब वहाँ डबल एमवाई समीकरण बन गया है। डबल एमवाई मतलब? डबल एमवाई का मतलब है कि वहाँ मुस्लिम मल्लाह यादव समीकरण बन गया है। और आपको मैं भी ये भी बता देता हूँ कि आज के डेट में मतलब अगर देखा जाए तो जो पॉपुलेशन यादव की है, उसी के आसपास 1-2-3% कम बेसी पॉपुलेशन जो है मलाहों निषादों की है। और तीसरा जो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है। तो ये तीन जो मतलब कम्युनिटी है, एक सॉलिड जो है ये कितना परसेंट वोट होता है? देखिए आप एक चीज समझिए, मिनिमम जो है 18-19% की आबादी जो है उनकी मुस्लिम कम्युनिटी की है। जो जातिगत जनगणना आई है उसी के बेस पर मैं बोल रहा हूँ। 14 से 16% की आबादी यादव की है। ठीक है, हो गया। और 10 से 12% जो है एक्चुअली हमारी निषाद कम्युनिटी की वहाँ बहुत सारी सब कम्युनिटी में डिवाइड कर दिया गया है। इसके कारण आपको लगता है कि आपकी 10% है। लेकिन अगर सारी सब कम्युनिटी को हम कैलकुलेट करते हैं तो हम 14 से 12% आ जाते हैं। मतलब टोटल मिला के हम मान लें कि कम से कम 40 से 42% वोट, 42% हमारा वोट वहाँ पर है। और वो पूरा पड़ रहा है। वो देखिए मैं बताता हूँ, निषाद बिरादरी किसके साथ? मैं वही चीज बताने जाता हूँ। एक भी ऐसा कारण नहीं है जो निषाद समाज के लोग, मलाह समाज के लोग भाजपा को वोट करें। एक भी ऐसा कारण नहीं है। एसआईआर में जो वोट कटा उसमें आपका एसआईआर में जो वोट कटा है, देखिए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी वोट कटा है उसका सॉलिड एक रीजन बताइए। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी थी उसमें जो है आधार कार्ड को ये लोग वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मान रहे थे। अब इन्होंने कहा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये आधार कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मान रहे हैं। तो इस बेस पर जो है बहुत कम वोट ये लोग काट पाएंगे। और अगर वोट कटेगा तो उसका इनको रीजन देना पड़ेगा कि भाई अगर कोई इस दुनिया से चला गया है 2003 के बाद, आज 2025 में बहुत सारे लोग नए वोटर्स जुड़ेंगे। पर वोट 2022 में कटा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी ने बाकायदा एफिडेविट भी दिए, उस पर अब तक चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है। आपके साथ भी खेल हो जाएगा, फिर आप लड़ते रहिएगा कोर्ट में। खेल होगा तो लड़ाई तो होगी ही, खेल होने नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को अब इतनी आसानी से वॉक ओवर दे दिया जाएगा। देखिए पहले क्या था, पहले हमको एक डाउट था कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वोटर्स काटे जा रहे हैं। अब कन्फर्म है, तो जो चीज़ कन्फर्म है उस पर हम बहुत सीरियस हैं और इनके एक एक स्टेप को भी हम लोग बहुत सीरियसली वॉच कर रहे हैं। अखिलेश जी गए थे बिहार, आप भी थे रैली में, क्या असर रहा उसका? देखिए आप एक चीज़ देखिए,
बिहार की जो आरजेडी है, हाँ, आरजेडी जो है समाजवादी सोच, रखती है। श्री मुलायम सिंह यादव जी की सोच और स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की सोच और श्री लालू प्रसाद यादव जी की सोच, इवन रामविलास पासवान जी की सोच, और हम उसमें नीतीश कुमार जी को भी जोड़ते हैं। हाँ, ये ले दे के सारे लोग समाजवादी सोच के व्यक्ति हैं। हाँ, और एक समाजवादी सोच के लोग जब एक मंच पर खड़े होते हैं तो वो सोच जो है जनता में एक बड़ा मैसेज जाता है। तो अखिलेश जी का जाना, स्टालिन जी का आना, ये एक बिहार के लोगों को एक बड़ा मैसेज गया है और सारे बिहारियों को ये बात समझ में आई है कि कहीं ना कहीं हम लोग सही दिशा में, हमारा नेता सही दिशा में है, इसीलिए अन्य राज्यों के बड़े नेता भी उसका सहयोग और सपोर्ट कर रहे हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की जो बाउंड्री है उस पर बहुत सारे जनपद जो है सटे हुए जनपद हैं, हाँ। तो इसका भी प्रभाव पूर्वांचल में पड़ता है। तो अखिलेश जी के जाने से और वहाँ पहुँचने से नो डाउट एक जो इंडिया ब्लॉक को एक अलग से बड़ा सपोर्ट मिला है और इसका असर भी आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। मतलब कुल मिला के ये बात साफ है कि बिहार से लौटकर जो ज़मीन की सच्चाई संतोष साहनी जी बता रहे हैं, वो ये कह रही है कि बिहार में राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब जो वोट चोर का नारा था वो कहीं बहुत आगे आ चुका है, इतना आगे कि भाजपा को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा रहा है। जातिवार जनगणना से जो जातियों की संख्या गिनी गई उससे भी ठीक ठाक राजनीतिक प्रभाव इस बार के चुनाव पर पड़ने वाला है। और आरजेडी का, राहुल गांधी का, वीआईपी का और साथ में तमाम और विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश में हैं या तमिलनाडु है या देश के दूसरे हिस्सों में हैं, वहाँ से आकर लगातार इस चुनाव में आरजेडी का समर्थन कर रहे हैं और वोट चोरी का विरोध कर रहे हैं एक मंच से, जिसका बड़ा संदेश है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सच में क्या इनका दावा सही साबित होता है।